नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि एक महिला जिसे भगवान ने माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो किस तरीके से तैयारी कर सकती है प्रेगनेंसी से पहले, उन्हें किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तमाम जानकारी हम लेने वाले हैं और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका रॉय मौजूद है। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहिबा, एक महिला जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो वो किन किन बातों का खास ख्याल रख सकती है और उससे पहले कि वो क्या तैयारी करें? प्रेगनेंसी कभी एक्सीडेंटल मेरे नज़र से नहीं होनी चाहिए कि ओ हो गया बच्चा। इट शुड बी ऑलवेज प्लान्ड कि आप कब तैयार हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। सबसे पहले तो शादी हुई और तुरंत बच्चा हुआ इज़ वेरी गुड अगर आपका माहौल वैसा हो, अंडरस्टैंडिंग हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी परिवार के मेंबर्स नहीं भी कोऑपरेट करें, यदि अगर हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, दैट्स द राइट टाइम दैट यू शुड हैव अ चाइल्ड। बच्चा होना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इट्स जस्ट नॉट अ रिजल्ट ऑफ यू स्टेइंग टुगेदर, ठीक है। क्योंकि वो एक समाज का हिस्सा बनने जा रहा है, सिर्फ आपके परिवार का नहीं। वो बाहर जाएगा, समाज को इस्तेमाल करेगा, उसको बनाना होगा कि वो भी समाज के कुछ लायक बने। अगर हम लोग मेडिकली बात करें तो एक औरत को अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करती है उससे महीना 2 महीना पहले शी मस्ट स्टार्ट विद फॉलिक एसिड। हम तो इकोस्प्रिंट भी अब स्पेशली कोविड के बाद बहुत एडवाइस कर रहे हैं, बिकॉज कोविड हैज़ डिरेंज्ड आर ब्लड प्रोफाइल। हम लोग के ब्लड जितना अच्छा था कोविड से पहले उतना अच्छा अभी नहीं पाया गया है। देयरफॉर ये सब चीज़ें आप करेंगी तो एक्सीडेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि अबॉर्शन हुआ, बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ या मंद बुद्धि का पैदा हुआ, किसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम से आप अपने बच्चे को बचा सकती हैं अगर पहले से आप अपने आप को मेडिकेट करके कंसीव करें। एंड ऑफ कोर्स थ्रू आउट द 9 months हम सबको एडवाइस करते हैं यू हैव टू कीप योर सेल्फ एज हैप्पी, एज कूल, एज स्पिरिचुअल एज पॉसिबल, बिकॉज आपकी मानसिकता से बच्चे की भी मानसिकता बनती है। अगर आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, तो आपका बच्चा भी उसी तरह का पैदा होता है और ये फैक्ट है, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। ये बात अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ही शुरू हुई थी, वी लॉस्ट इट, एंड नाउ अमेरिकन्स एंड स्पेशली द जापानीज़, ये लोग बहुत ज़्यादा ये इंट्रा यूट्राइन ब्रेन काउंसलिंग कर रहे हैं और अब फॉर्चुनेटली बैक अगेन इन इंडिया गर्भ संस्कार के रूप में इन अ बिग वे अभी आया है। और आप बहुत बार गर्भ संस्कार के बारे में हमारे साथ भी साझा कर चुकी हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी हम चाहेंगे कि हर एक औरत, चाहे वो हम लोग के क्लिनिक में आए नहीं आए, वो सेकेंडरी है, वो कहीं पे भी है, कहीं पे भी उसकी डिलीवरी करवा रही है, ये बात। और दूसरी बात ये है, एक औरत को ना हमेशा समझना चाहिए वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ना हम लोग की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है और हम खुद अपने आप को बच्चा समझते हैं और हमको लगता है कि मुझे देखभाल मेरा पति करे, मेरी सास करे, मेरी फलाना करे, बिकॉज जस्ट हम लोग अब मायके से आए हैं, वी फील वेरी पैम्पर्ड। स्पेशली जो पैम्पर्ड होके आती हैं उन लोगों का तो बहुत दिक्कत होता है। तो ये काउंसलिंग होना चाहिए कि अब अगर आप शादी कर रहे हो तो यू हैव टू बी अ मैच्योर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल गर्ल बिफोर यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। ये सब गलतियां हम सब कर चुके हैं। हम लोग को लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए बाप भी करे, वो भी करे, वो भी करे। एंड ऑफ द डे आपको 20 साल के बाद पता चलेगा कि नहीं, करना तो मुझे ही है। तो जब एंड ऑफ द डे 20 साल के बाद आप ये रियलाइज करो, इससे अच्छा है कि आप अभी से रियलाइज करो इट्स यू एंड योर बेबी, एंड इट्स एंड नॉट अ सेल्फिश बच्चा नहीं बनाना है जो सिर्फ माँ के लिए ही करे। आपको ही केवल करना है, ये फैक्ट है, पर बच्चे को ऐसा बनाना है कि वो सबके लिए करे। तो अगर इस तरह का काउंसलिंग हम लोग हर प्रेग्नेंट औरत को करेंगे, देयर विल बी अ ब्यूटिफुल चेंज इन द सोसाइटी, आई फील, बिकॉज हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन ही है जो कोई अच्छा बदलाव हम लोग के समाज में ला सकता है। अब 50 साल के लोगों को 60 और 70 साल के लोगों को बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैम, आपने फॉलिक एसिड का भी जिक्र किया कि जो प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट कब से कर देना है, साथ में प्रेगनेंसी से पहले कोई टेस्ट वगैरह भी कराने की ज़रूरत होती है? देखिए, एक ना टॉर्च टेस्ट बहुत ज़्यादा फैशन में बहुत ज़माने से था
और बहुत डॉक्टर्स अभी भी लिख रहे हैं। टॉर्च टेस्ट को लेके कितने पेशेंट आते हैं, बापे मेरा रूबेला पॉजिटिव है, फलाना पॉजिटिव है। हम सबको बोलते हैं भैया अपने परिवार के बाकी लोगों को भी टेस्ट करवाइए, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू कम पॉजिटिव। इसलिए ये मैं टेस्ट नहीं कराती हूँ पर्सनली, बट येस अगर आप चाहें तो एक रूबेला टेस्ट करा सकते हैं। HIV, HPS, मतलब कि आपको कोई वायरल मार्कर्स जितने हैं वो करा लेने चाहिए। हीमोग्लोबिन, क्या आपका शरीर प्रेग्नेंट होने लायक है, आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शरीर क्या एक हेल्दी बच्चे को ग्रहण करने के लिए तैयार है कि नहीं। डेफिनेटली अगर ये सब आप कराएंगे प्रेग्नेंट होने से पहले, आपका थायराइड, तो यू विल डेफिनेटली लैंड अप विद लेस कॉम्प्लिकेशंस इन योर प्रेगनेंसी। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा जो आपने जानकारी दी है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप डॉक्टर सारिका रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि एक महिला प्रेगनेंसी से पहले क्या क्या तैयारी कर सकती है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।